पर भी हम किसी भी अपॉइंटमेंट के बेसिस पर किसी को नहीं बुलाते हैं। आप डायरेक्ट हमारे ऑफिस आ सकते हो, कुछ भी चीज़ें खरीद सकते हो, बेच सकते हो। दोस्तों नमस्कार, रॉयल आर्ट्स एंड न्यूमिस्मेटिक गैलरी रंग के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों आज के इस एपिसोड में हम आपको बताने जा रहे हैं कि आप जो चीज़ें हमें बेचने आते हैं तो वो चीज़ें कभी कभी बहुत अच्छी होती हैं और कभी कभी हमें रियलाइज़ होता है कि बहुत कॉमन भी होती हैं। लेकिन हमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि सभी लोग आने वाले वो हमसे कहते हैं कि भाई हम आपका यूट्यूब चैनल देख कर आ रहे हैं, जबकि कुछ चैनल्स ऐसे हैं जिसमें हमारी पीछे कुछ इन्वॉल्वमेंट रही है और कुछ रिकॉर्डिंग्स उनके साथ रही है, तो वो उस चैनल को हमारा चैनल मानकर चलते हैं और वो चैनल देखकर आते हैं कि जो वो यूट्यूबर बोल रहा है तो उसके हिसाब से वो सारी चीज़ें यहाँ पर बेचने के लिए लाते हैं, जिससे हमें रियलाइज़ होता है कि भाई वो यूट्यूब चैनल तो बहुत ज़्यादा प्राइस उस पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा है कि उसको अपने व्यूअर्स और सब्सक्राइबर बढ़ाने के लिए वो उन चीज़ों को बहुत हाइक पर पहुँचा देते हैं और उसकी वजह से वो कोई भी चीज़ें ना हम खरीद पाते हैं, ना वो बेच पाते हैं, ना वो चीज़ें कभी एग्जीबिशन में बिकती हैं। तो इस चीज़ का ध्यान रखिए कि जो चीज़ें हम खरीद रहे हैं वो रंग कॉइन्स के यूट्यूब चैनल पर जो रेट, जो आइटम्स हम बता रहे हैं वही आइटम्स हम खरीद रहे हैं। दूसरे किसी भी चैनल के अंदर कोई भी चीज़ अगर बताई जाती है या उसके जो रेट्स बताए जाते हैं उसके हिसाब से हमारी कोई भी परचेजिंग नहीं होती है। तो दोस्तों बहुत सारी जगह हमने पिछली वीडियो में भी आपको बताया था कि 2 रुपये के क्रॉस कॉइन्स को वैल्यू दी गई है, जबकि हमारे यहाँ वो किसी भी भाव में नहीं बिकेंगे। स्टील के 2 रुपये के क्रॉस कॉइन्स, 1 रुपये के 1993 से 2004 तक के कॉइन्स स्टील के गेहूं की बाली वाले, वो भी हम किसी भी रेट में नहीं ले रहे हैं। इसके साथ साथ बहुत सारी चीज़ें जैसे कॉमन नोट्स में 786 एंडिंग वाले वो हम नहीं ले रहे हैं। कॉमन नोट्स जिसमें स्टार्स आते हैं, स्टार नोट्स आते हैं और उसमें कोई फैंसी नंबर नहीं होता, कोई यूनिक नंबर नहीं होता, वो नोट भी हम किसी भी डिनोमिनेशन में नहीं ले रहे हैं। हालांकि उसमें 1 रुपये में अगर स्टार नोट्स होते हैं तो उनकी वैल्यूज 150 से 200 रुपये होती है और वो हम परचेज कर रहे हैं। लेकिन 1 रुपये के अलावा और किसी नोट में हम वो स्टार नोट्स का कलेक्शन नहीं खरीद रहे। इसके साथ साथ जो 5 रुपये के कमोमरेटिव कॉइन्स हैं, जो ब्रास वाले आते हैं, वो इतनी बड़ी क्वांटिटी में आते हैं कि हम उसको ले लेकर थक चुके हैं और इतनी उसकी कंजम्पशन नहीं है जितनी उसकी इनकमिंग है। वो इतनी बड़ी क्वांटिटी में लोग लाते हैं कि अगर हम सब लोगों से लेना शुरू कर दें एक दिन में लगभग 4,000-5,000 कॉइन वो आ जाते हैं। तो वो कॉइन हम 5.5 और 6 रुपये से ऊपर नहीं ले रहे हैं, तो उसकी भी वैल्यूशन दूर से लाने वाले लोगों के लिए नहीं है। अगर आप 2,000 कॉइन भी लेकर आते हैं और एक कॉइन का वजन जो है वो 5 ग्राम भी होता है, तो आप 10 से 20 किलो 30 किलो सामान लेकर आएंगे, उसमें प्रॉफिट आपको 500 रुपये 700 रुपये मिलता है। तो इसलिए वो चीज़ें आपको नहीं लानी चाहिए। 10 रुपये के कमोमरेटिव कॉइन्स जो बाई मेटल में आते हैं वो भी हम नहीं ले रहे हैं। तो जो चीज़ें हम नहीं ले रहे हैं वो ऑफिस पे लाना आपके लिए बेकार है और इतनी दूर से आप लेकर आते हैं तो उसका बेनिफिट आपको नहीं मिलता है। 1 रुपये और 2 रुपये के जो कॉमन नोट्स हैं वो हम 3 रुपये से रनिंग कंडीशन और 6 रुपये और 7 रुपये तक हम यूएनसी कंडीशन ले रहे हैं। तो इन नोटों की हमारी परचेजिंग रहती है। लेकिन 10 रुपये के जो कॉमन नोट हैं जो अभी रनिंग कंडीशन में चल रहे हैं वो नोट हम नहीं ले रहे हैं। ब्लैक बोर्ड और जो पिकॉक इशू आते हैं अगर वो रनिंग कंडीशन और अच्छी कंडीशन है तो 12 से 15 रुपये की रेंज में हम वो नोट ले रहे हैं। यूएनसी में उनका प्राइस ज़्यादा होता है, 20 से 25 तक भी हम ले रहे हैं। तो कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं कि जो चीज़ें बहुत से लोग लाते हैं और उनको ऐसा रियलाइज़ होता है कि भाई उनको 30 लाख 40 लाख 50 लाख किसी यूट्यूबर ने बताए थे या फिर किसी ने चीटिंग फ्रॉड वाले ने उनको ये चीज़ें बताई थी। तो दोस्तों इस चीज़ का ध्यान रखिए। और दूसरा हम ये कहना चाहते हैं, कहीं पर भी हम किसी भी अपॉइंटमेंट के बेसिस पर किसी को नहीं बुलाते हैं। आप डायरेक्ट हमारे ऑफिस आ सकते हो, कुछ भी चीज़ें खरीद सकते हो, बेच सकते हो। और हमारा स्टेशनरी का स्टॉक पीछे जो कंप्लीट हो गया था, ख़त्म हो गया था, वो सारा दोबारा से रिफ़िल हो चुका है और सारी एसेसरीज हमारी स्टॉक में पड़ी हुई है। तो rangcoins.com की वेबसाइट पे वो सारी चीज़ें हैं, तो वहाँ से आप परचेज़ कर सकते हो। हमारे ऑफिस से भी आप परचेज़ कर सकते हो। इसके साथ साथ और बहुत सारी चीज़ें
जैसे आप ब्रिटिश नोट अगर आपके पास आते हैं तो आप ज़रूर हमें बेच सकते हैं। ब्रिटिश नोट में पैकेट्स अगर आपके पास हों तब भी वो बहुत रेयर होते हैं और हम ले रहे हैं। रिपब्लिक इंडिया के अंदर 10 रुपए के बड़े साइज के नोट आते थे, फाफड़ा नोट, वो पीसी भट्टाचार्य, एंगर, बी रामाराव, ये इशू आते थे, वो हम ले रहे हैं। 100 रुपए के बड़े इशू आते थे, वो हम ले रहे हैं। ये सारी चीज़ें जो 1950 से लेके 1970 तक के जो नोट्स थे, जो कॉइन्स थे, वो सारी चीज़ें हम परचेज कर रहे हैं। इसमें 1 पैसा तांबे पितल का आता था, बहुत छोटे साइज का, वो भी हम परचेज कर रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा है, उसकी वैल्यू 1.5 रुपये से 2 रुपये तक पर पीस होती है। जो घोड़े वाला कॉइन है वो 5 रुपये 6 रुपये तक का बिकता है, इससे ऊपर नहीं बिकेगा। वॉशर वाला कॉइन जो आता है 1 पैसे का 1 पैस, उसकी वैल्यू भी 6 से 7 रुपये तक हम ले रहे हैं, इससे ऊपर हम नहीं ले रहे हैं अभी। अगर ये सारी चीज़ें यूएनसी कंडीशन में होती हैं तब इनके रेट बढ़ जाते हैं। एल्युमिनियम कॉइन्स में अगर आपके पास यूएनसी है तो उनकी वैल्यू अच्छी मिल सकती है। रनिंग कंडीशन में एल्युमिनियम कॉइन्स बहुत कम रेट में बिकते हैं। फॉरेन कॉइन्स में भी सेम प्रॉब्लम है। फॉरेन कॉइन्स नॉर्मली जो अच्छे कॉइन्स होते हैं, बड़े साइज के होते हैं या हायर डिनोमिनेशन होते हैं, या फिर जो कंट्री में चल रहे हैं, वो कॉइन कुछ महंगे हो सकते हैं। लेकिन कॉमन कॉइन्स जितने भी आते हैं फॉरेन के, उनकी वैल्यूशन बहुत कम आती है और वो सिर्फ 800 रुपये किलो से लेके और 2000 रुपये किलो तक की वैल्यू रखते हैं, इसलिए वो ज़्यादा वैल्यूबल नहीं होते। फॉरेन करेंसी की भी यही पोजीशन है। जो करेंसी कन्वर्ट हो सकती है वो एक्सचेंज वाले कन्वर्ट करते हैं, जो करेंसी कन्वर्ट नहीं हो सकती तो बहुत सारी कंट्री में करेंसी चेंज होती है और वो डिमोनेटाइज हो जाती है। जैसे इंडियन करेंसी में भी 500 और 1000 के नोट जो थे वो डिमोनेटाइज हो गए थे, और उनकी अभी कलेक्टेबल वैल्यू सिर्फ 25 रुपये और 50 रुपये रह गई है। इसी तरीके से फॉरेन के भी जो नोट्स आते हैं उनकी वैल्यू भी 10 रुपये, 20 रुपये, 25 रुपये इस तरीके से काउंट होती है अगर वो कन्वर्ट नहीं होते हैं तो ये सारी चीज़ें हैं जो हमारे ऑफिस में हम लोग खरीद रहे हैं। बहुत सारे लोगों का आने का ये होता है कि भाई वो अगर हमारी वीडियो देखते भी हैं तो हमने एक वीडियो बनाया है कि जिसके अंदर हमने अपनी लोकेशन किस किस तरीके से हमारे ऑफिस तक पहुंचा जा सकता है, ये सारी चीज़ें उसमें हमने दी हुई हैं। तो रंग का ऑफिस बहुत इजी अप्रोच है आपके लिए आने के लिए। तो मैं कलेक्टर्स को, डीलर्स को और जितने भी लोग सेल और परचेज के लिए आना चाहते हैं सबको इन्वाइट करना चाहता हूँ। हमारे ऑफिस में ये सारी चीज़ें सेल भी हो जाएंगी, आप परचेज भी कर सकते हो, वैल्यूशन भी लगवा सकते हो, और जो भी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए यहाँ से मिल सकती है। किसी भी चीटिंग फ्रॉड को हमारे यहाँ अपॉइंटमेंट लेने के लिए, मिलने के लिए कोई पैसा नहीं देना, कोई अपॉइंटमेंट नहीं लेनी, आप डायरेक्ट हमारे ऑफिस आ सकते हो। और बाकी ऑल इंडिया के अंदर लगभग सारी एग्जीबिशंस में मैं जाता हूँ और सभी जगह हम परचेज करने के लिए ही जाते हैं। नॉर्मली सेल करने का हमारा टारगेट नहीं होता। लेकिन थोड़ा सा इस बात का ध्यान रखिए कि किसी भी एग्जीबिशन में अगर एग्जीबिशन हॉल के अंदर हमारे स्टॉल पे 100 से 200 लोग आ जाएंगे तो इससे एग्जीबिशन डिस्टर्ब होती है और साथ वाले स्टॉल्स को प्रॉब्लम होती है। तो अगर आपके पास वैल्यूबल चीज़ें हैं तो वहाँ पर आप हमारे से आके बात कर सकते हैं। हम आपको होटल का अपना एड्रेस और डिटेल दे सकते हैं। तो होटल पर हम एक के बदले 10 लोगों से मिल सकते हैं टाइम टू टाइम। लेकिन कॉमन चीज़ें लेकर अगर आप हमारे स्टॉल पे आते हैं तो हमारे लिए पॉसिबल नहीं है कि वो सारी चीज़ें वहाँ पर इतने कम टाइम में देख भी लें और ख़रीद भी लें। तो एक डिसेंसी मेंटेन करने के लिए अगर आपके पास चीज़ें हैं तो वहाँ पर आप सोच समझ के छाट कर अलग करके लाइए कि आपके पास रेयर क्या चीज़ें हैं। तो हम कहीं पर भी ऑल इंडिया में सारी एग्जीबिशन में अगर हम पार्टिसिपेट करते हैं तो सब जगह हम सिर्फ परचेज करने ही जाते हैं। तो वहाँ पर भी हम आपसे मिल सकते हैं, वहाँ पर होटल में भी हम आपसे मिल सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं। तो किसी भी तरीके की कोई भी हेल्प के लिए हम आपके लिए अवेलेबल हैं। दरियागंज अंसारी रोड पे प्रकाशदीप बिल्डिंग, 2nd फ्लोर, 203, यहाँ पर आप आ सकते हैं। हमारा टाइमिंग जो रहता है नॉर्मली हम 11, साढ़े 11, 12 बजे तक भी आते हैं, लेकिन 6 बजे तक हम ऑफिस में होते हैं। तो इस टाइमिंग में आप कभी भी आकर हमारे से मिल सकते हैं। थैंक यू।